नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे एक्सप्लेन वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेड्डी मूवी की। अभी रिलीज से पहले चर्चा में है और इसे ग्रामीण स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका रामचरण निभा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसकी थीम गांव, संघर्ष, खेल और सम्मान के इर्द गिर्द बताई जा रही है। अगर आपने कभी ऐसी कहानी नहीं देखी जहां मिट्टी से उठा एक साधारण लड़का पूरे सिस्टम को चुनौती दे दे, जहां खेल सिर्फ खेल ना होकर सम्मान, बदला, परिवार और अस्तित्व की लड़ाई बन जाए, तो आज की कहानी आपके दिमाग में आखिरी मिनट तक घूमती रहेगी। क्योंकि आज हम बात करने वाली हैं पेड्डी की, एक ऐसी कहानी जहां हर जीत के पीछे दर्द है, हर मुस्कान के पीछे घाव है और हर कदम के पीछे आग है। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटी से गांव वीरन्नापल्ली से। ये गांव बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। खेत है, लोग है, मेहनत है, लेकिन सम्मान नहीं है। गांव के ऊपर राज करता है एक ताकतवर जमींदार अप्पा लासूरी। उसकी बात ही कानून है। गांव का पानी, जमीन, खेल का मैदान, यहाँ तक कि लोगों की सांसें भी उसी की इजाजत से चलती हैं। इसी गांव में रहता है पेड्डी, एक ऐसा लड़का जो बाकी लोगों जैसा नहीं है। लंबे बाल, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर खामोशी और शरीर में ऐसी ताकत कि सामने वाला एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन पेड्डी सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसके अंदर एक जख्म है, ऐसा जख्म जिसने उसे बचपन से बदल दिया। जब पेड्डी सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता गांव के सबसे सम्मानित पहलवान थे। वो गांव के बच्चों को खेल सिखाते थे, मेहनत सिखाते थे और सबसे जरूरी, झुकना नहीं सिखाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने जमींदार के खिलाफ आवाज उठा दी और उसी रात पूरे गांव के सामने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस रात पेड्डी ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, उसने अपना बचपन खो दिया। साल गुजरते हैं, अब पेड्डी बड़ा हो चुका है। गांव के लोग उसे देखकर उम्मीद करते हैं, लेकिन पेड्डी खुद किसी से नहीं जुड़ता। वो अकेला रहता है, सुबह खेतों में काम करता है और रात में पुराने अखाड़े में खुद को ट्रेन करता है। लोग कहते हैं वो पागल है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद को किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। एक दिन गांव में शहर से एक लड़की आती है, अचियम्मा, पढ़ी लिखी, बहादुर और बिल्कुल बेखौफ। वो गांव में बच्चों के लिए स्कूल और स्पोर्ट्स सेंटर खोलना चाहती है। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। पहली बार उसकी मुलाकात पेड्डी से तब होती है जब कुछ गुंडे गांव के बच्चों का क्रिकेट बैट छीन लेते हैं। पेड्डी पहले दूर खड़ा देखता रहता है, लेकिन जब एक बच्चा रोते हुए कहता है, भैया क्या हमारे जैसे लोग कभी जीत नहीं सकते, तब पहली बार पेड्डी की आंखों में पुराना दर्द वापस आ जाता है। अगले ही पल वो अकेला 5 गुंडों के बीच उतर जाता है। कोई डायलॉग नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ वार, सिर्फ गुस्सा, और कुछ सेकंड बाद सब जमीन पर पड़े होते हैं। उस दिन पूरी गांव को समझ आ जाता है, ये आदमी सिर्फ ताकत नहीं, तूफान है। अचियम्मा धीरे धीरे पेड्डी को समझने लगती है। उसे पता चलता है कि पेड्डी सिर्फ लड़ना नहीं जानता, वो बच्चों को खेलना भी सिखा सकता है। वो पेड्डी को समझाती है कि अगर उसे अपने पिता का सपना पूरा करना है तो सिर्फ बदला लेने से कुछ नहीं होगा, लोगों को जीतना सिखाना होगा। पहले पेड्डी मना करता है, लेकिन जब वो अपने पिता का पुराना टूटा हुआ मेडल देखता है, वो फैसला कर लेता है। अब गांव के बच्चे ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सुबह कुश्ती, दोपहर क्रिकेट, शाम दौड़ और रात दर्द। क्योंकि पेड्डी बच्चों को सिर्फ खेल नहीं सिखा रहा, वो उन्हें हार के बाद उठना सिखा रहा है। धीरे धीरे गांव बदलने लगता है। जहां पहले डर था, वहां अब आवाज उठने लगती है। जहां पहले सिर झुके थे, वहां आंखों में आत्मविश्वास आने लगता है। यही बात जमींदार अप्पा लासूरी को पसंद नहीं आती। वो समझ जाता है कि अगर ये लड़का आगे बढ़ गया तो उसका डर खत्म हो जाएगा। वो चाल चलता है। जिले में एक बड़ा ग्रामीण स्पोर्ट्स टूर्नामेंट घोषित होता है। जीतने वाले गांव को सरकारी फंड, जमीन और सम्मान मिलेगा। लेकिन असली खेल मैदान के बाहर शुरू होता है। अप्पा लासूरी रिश्वत देता है, अधिकारियों को खरीदता है, रेफरी बदलता है और पेड्डी की टीम को कमजोर साबित करने की कोशिश करता है। फिर भी पेड्डी पीछे नहीं हटता। टूर्नामेंट शुरू होता है। पहला मैच, पेड्डी की टीम बुरी तरह हारने लगती है। बच्चे डर जाते हैं। गांव वाले फिर से उम्मीद छोड़ने लगते हैं। लेकिन टाइम आउट के दौरान पेड्डी सिर्फ एक लाइन बोलता है, हार से डरोगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए खेलोगे। ये लाइन पूरी टीम बदल देती है। मैच पलट जाता है। पूरा स्टेडियम चुप हो जाता है। अब हर कोई सिर्फ एक नाम बोल रहा है, पेड्डी। लेकिन जीत जितनी बड़ी होती जाती है,
दुश्मन उतना खतरनाक होता जाता है। अप्पा लासूरी पेडी के सबसे करीबी दोस्त को अगवा करवा देता है। साथ ही पूरे गांव में ये अफवाह फैला देता है कि पेडी सिर्फ शोहरत के लिए ये सब कर रहा है। गांव दो हिस्सों में बंट जाता है, कुछ लोग उसके साथ हैं, कुछ उसके खिलाफ। उसी समय पेडी को एक और सच पता चलता है। उसके पिता की हत्या सिर्फ जमींदार ने नहीं करवाई थी, बल्कि गांव के कुछ लोग भी उस साजिश में शामिल थे। ये सच सुनकर पेडी पूरी तरह टूट जाता है। वो ट्रेनिंग छोड़ देता है। बच्चे इंतजार करते हैं। अच्छी अम्मा सब समझाती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। फिर एक रात पेडी पुराने अखाड़े में अकेला बैठा होता है। वो अपने पिता की आवाज याद करता है, बेटा, ताकत बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए होती है। बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अगले दिन पेडी वापस आता है, लेकिन इस बार सिर्फ खिलाड़ी बनकर नहीं, नेता बनकर। फाइनल मैच का दिन आता है। पूरा जिला मौजूद है, मीडिया मौजूद है, दुश्मन मौजूद है और इतिहास बनने वाला है। मैच शुरू होता है। शुरुआत से ही पेडी की टीम पर दबाव बनाया जाता है। गलत फैसले, फाउल, धक्का, मारपीट, ये सिर्फ खेल नहीं, जंग बन चुका है। एक समय ऐसा आता है जब पेडी खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसका पैर जवाब देने लगता है। डॉक्टर साफ कह देता है, अगर अब खेला तो हमेशा के लिए चलने में दिक्कत हो सकती है। पूरा मैदान शांत हो जाता है। अच्छी अम्मा की आंखों में आंसू हैं। बच्चे डर चुके हैं। लेकिन तभी पेडी धीरे से खड़ा होता है, मिट्टी उठाता है, अपने माथे पर लगाता है और मैदान में वापस उतर जाता है। अब जो होता है वो सिर्फ खेल नहीं, इतिहास है। हर शॉट, हर पकड़, हर वार, हर सांस, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर उसके पिता की आत्मा लड़ रही हो। आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं, स्कोर बराबर है, पूरा स्टेडियम खड़ा है और तभी पेडी ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो खुद स्कोर करने की जगह गेंद अपने सबसे कमजोर खिलाड़ी को पास कर देता है। पूरा मैदान चौंक जाता है और वही बच्चा जो कभी रोते हुए बोला था कि क्या हमारे जैसे लोग जीत सकते हैं, वही आखिरी पॉइंट बना देता है। सायरन बजता है, मैदान गूंज उठता है। गांव जीत चुका है, लेकिन असली जीत ट्रॉफी नहीं थी। असली जीत थी डर का खत्म होना। लोग पहली बार अप्पा लासूरी के खिलाफ खड़े होते हैं। उसका साम्राज्य टूट जाता है और पेडी एक खिलाड़ी से बढ़कर एक प्रतीक बन जाता है। कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल बनता है, नया मैदान बनता है और उस मैदान की गेट पर लिखा होता है, यहां खिलाड़ी नहीं, योद्धा बनते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। पेडी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। चेहरे पर हल्की मुस्कान है और आंखों में वही आग। यहीं खत्म होती है पेडी की कहानी। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आपके सामने पूरा सिस्टम खड़ा हो तो क्या आप पेडी की तरह लड़ पाएंगे? अगर आपको ऐसी दमदार साउथ मूवी एक्सप्लेन वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कौन सी फिल्म का एक्सप्लेन चाहिए।